दोस्तों आपने दुनिया भर में तो भूत प्रेत की कहानी बहुत सुनी होगी। दोस्तों क्या आपने हमारे इंडिया की भूत प्रेत की कहानी सुनी है? दोस्तों नहीं सुनी है तो चलो आज मैं आपको सुनाता हूँ एक भूत की कहानी। ये कहानी हमारे उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक गांव है। उस गांव में एक बुरी आत्मा का कब्जा था। वो गांव वाले इतना डर गए उस बुरी आत्मा से कि उन्होंने अपने अपने घरों से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। और उस गांव में उस आत्मा के कारण कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। और क्या हुआ था वहां पर और वो किसकी आत्मा थी जिसके कारण उस गांव में इतना आतंक मचा हुआ था? तो आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली गांव के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहूंगा। उनने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया जिसको देख के तो मैं पागल ही हो गया। इन सब्सक्राइबर का नाम है विशाल रॉय फ्रॉम इंडिया त्रिपुरा और अनुज जोरिकल। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया और आपने इतना अच्छा कमेंट किया जिसको देख के तो हमें बहुत दिल गार्डन गार्डन हो गया हमारा। इतनी बातें तो हो ही गई है। तो दोस्तों चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी पे। दोस्तों वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाओगे। कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। समय में उस गांव पे एक ठाकुर राज करता था। ठाकुर का नाम था मान सिंह। मान सिंह इतना क्रूर था कि उसने उस गांव वालों में इतना ज्यादा अत्याचार किया था कि वो गांव वालों के लिए भी सहना मुश्किल हो गया था। और उन गांव वालों के अंदर मान सिंह का इतना डर पैदा हो गया था कि उन्हें मान सिंह की बात माननी ही पड़ती थी। मान सिंह उन गांव वालों को अपनी ताकत के दम पर डराता और धमकाता था और जो उसकी बात नहीं मानता वो उसको दुनिया से ही गायब करवा देता था। और मान सिंह किसी की भी बीबी और बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के अपने घर पर काम करवाया करता था और लोगों की जमीन को भी अपने नाम पर कर लेता था। ये मानो कि किसी की जमीन को कब्जा करना। ऐसे ही कुछ और बुरे काम मान सिंह करता था। मान सिंह के लिए ये सब काम बस एक मजाक था। मान सिंह उस गांव का सरपंच था। उसने एक दिन पंचायत बिठाई और लोगों को बुलाया। उस पंचायत में मान सिंह उस गांव से दूसरे गांव तक एक रोड बनवाना चाहता था, उन गांव वालों के जमीन के ऊपर से। लेकिन यहाँ पर उन गांव वालों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर मान सिंह वहाँ पर रोड बनवाता तो उन गांव वालों के पास रहने की जगह नहीं होती, उनका घर ही टूट जाता। और मान सिंह ना तो उन्हें नया घर दे रहा था ना तो कोई पैसा दे रहा था। तो ये बात उन गांव वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यहाँ पर गांव वालों ने मान सिंह को सीधे मना कर दिया कि हमारे जमीन में रोड नहीं बनेगी। तो मान सिंह को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मान सिंह ने उस रात गांव पर ऐसा आतंक मचाया जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। मान सिंह और उसके लोगों ने उस रात गांव पर कुछ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। उन लोगों को मारने के बाद मान सिंह के लोग वहाँ की कुछ औरतें और लड़कियों को उठा के ले गए। ये सब चीज देख के वहाँ के गांव वाले बहुत ज्यादा नाराज और गुस्सा हो गए। वो लोगों ने मान सिंह और उसके लोगों से बदला लेने का सोचा। तो वो लोग निकल गए मान सिंह से बदला लेने के लिए। उस दिन गांव वाले मान सिंह के घर पर पहुंच गए और वहां पर सबको मार दिया। मान सिंह ये सब देख के वहां से भाग गया। लेकिन गांव वालों ने देख लिया मान सिंह को भागते हुए, तो वो भी भागे मान सिंह के पीछे और उन्होंने पकड़ लिया मान सिंह को एक पीपल के पेड़ के पास और मान सिंह को लटका दिया पीपल के पेड़ में। और जब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। यहाँ पर तो मान सिंह मर गया। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना एंडिंग में दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को देखते हैं सब लोग पूरा, लेकिन दोस्तों 4% लोग ही सब्सक्राइब करके जाते हैं। दोस्तों आई होप आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन दबाने में कुछ भी नहीं जाता दोस्तों। जितना दिल खोल के दबाना चाहते हो आप सब्सक्राइब बटन को दबाओ दोस्तों। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। मान सिंह को मरे हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। एक दिन रमेश नाम का आदमी शहर से लौट रहा था अपना सामान लेकर अपने गांव के तरफ साइकिल से। रमेश जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में वही पीपल का पेड़ था जहां पर मान सिंह को लटकाकर मारा गया था। उस जगह पर रमेश की साइकिल का चेन अचानक से ही उतर जाता है। साइकिल की चेन उतरने पर रमेश बहुत परेशान हो जाता है। रमेश को अपने घर भी जाना था और रात भी बहुत हो रही थी। रास्ते में जाते जाते रमेश को उस पेड़ के पास एक आदमी मिलता है। वो आदमी रमेश को बिल्कुल जाना पहचाना से दिख रहा था और वो आदमी भी जा रहा था उस गांव की ओर। तो दोनों साथ में जाने लगे। जाते जाते वो आदमी अचानक से ही गायब हो गया और जब रमेश ने देखा तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। अचानक से ये आदमी कहाँ गायब हो गया। रमेश को लगा शायद ये उसका वहम है, तो रमेश आगे की ओर निकल गया। कुछ देर बाद वो आदमी जो गायब हो गया था वो अचानक से ही रमेश के सामने से आ रहा था। रमेश ये देख के एकदम हक्का बक्का हो गया। रमेश को यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों में कि ये आदमी मेरे से पीछे था, अचानक से इतनी आगे कैसे पहुंच गया। रमेश को सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये लगी थी कि ये आदमी तो अचानक से गायब हो गया था। मैं सोच रहा था कि ये मेरे वहम में आया होगा, लेकिन ये तो वास्तव में मेरे आंखों के सामने आ गया दोबारा से। तो घबरा गया।
जैसे ही वो आदमी रमेश के एकदम पास आया तो वो अचानक से ही गायब हो गया। देख के रमेश एकदम सहम सा गया। उसको मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कोई आदमी मेरे आंखों के सामने गायब हो सकता है। रमेश ये चीज देख के एकदम डर गया और वो तुरंत भागा अपनी गांव की ओर। गांव पर पहुंचने के बाद रमेश ने वहां के लोगों को ये सब चीजों के बारे में बताया तो वहां के लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि रमेश क्या बोल रहा है। और रमेश ने ये भी बताया कि मैं जब उस पीपल के पेड़ के पास उस आदमी से मिला तो वो आदमी बिल्कुल जाना पहचाना सा दिख रहा था। फिर भी गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो गांव वालों ने बोला कि अभी हम सो जाते हैं, इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे। इस जैसे ही अपने घर के ओर पहुंचा तो जैसे ही वो सोने जा रहा था अपने बिस्तर में तो रमेश को अजीबोगरीब आवाजें आने लगी अपनी कानों में। वो आवाज एकदम डरावनी टाइप की थी, मानो कि कोई रमेश को बुला रहा है। रमेश ने फिर दोबारा जाके उन गांव वालों को ये सब चीजें बताई कि मेरे को अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। और उसने ये भी बताया कि मैंने पीपल के पेड़ के पास जिस आदमी को देखा था वो मान सिंह से मिल रहा था। तो ये बात सुनकर वो गांव वाले एकदम हक्के बक्के रह गए। वो इस बात पे यकीन करना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने रमेश को दोबारा से बोला कि तुम अभी सो जाओ, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तो रमेश डर डर के चले गया सोने के लिए। जैसे ही रमेश सो रहा था तो उसकी अचानक से ही नींद खुल गई। जब रमेश ने अपनी आंख खोल के देखा तो उसने खुद को पाया पीपल के पेड़ के नीचे। और रमेश ये चीज देख के एकदम डर गया। वहां से भागना चाह रहा था लेकिन रमेश वहां से भाग नहीं पा रहा था। जैसे ही वो भागने के लिए उठ रहा था तो रमेश की बॉडी उठ ही नहीं पा रही थी। उसके हाथ पैर एकदम अकड़ गए थे। रमेश वहां पर चिल्लाता रहा, मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन उसके लिए कोई भी मदद नहीं आई। माना जाता है कि रमेश को वहां पर कुछ अजीब सी परछाई दिख रही थी काले कलर की। अगले दिन वहां के गांव वाले जब जा रहे थे तो उन्हें रमेश दिखता है पीपल के पेड़ के नीचे सोते हुए। वो लोग ये सोचते हैं कि रमेश यहाँ पर क्यों सो रहा है। इसी रमेश के वो लोग पास गए तो उन्होंने देखा कि रमेश तो मर चुका है। वो लोग इस चीज को देखकर एकदम डर जाते हैं और फिर वो लोग ने पूरे गांव में ये बात को बताया। वो लोग ने बताया कि रमेश उसी जगह पे मरा है जहाँ पर मान सिंह को मारा गया था। फिर यहाँ से मान सिंह की भूत की कहानी के बारे में सबको पता चला। रमेश के मरने के बाद ये घटना वहाँ पर होती रही। वहाँ के गाँव वाले एकदम परेशान हो गए इस घटना के कारण और वहाँ के गाँव वालों के ऊपर दोबारा से डर पैदा हो गया मान सिंह का। दोस्तों यहाँ पर मान सिंह की आत्मा तो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। उन्होंने वहां पर फिर पूजा पाठ भी करवाई इस मान सिंह के भूत को भगाने के लिए। लेकिन मान सिंह इतना शापित था कि वो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बताया जाता है कि वो गांव लगभग 50 साल से उस आत्मा से जूझ रहा था। फिर वहां के गांव वालों ने एक फैसला लिया कि रात के टाइम यहाँ पर सबका आना जाना बंद है। अब जिस रास्ते से लोग वहां पर आया जाया करते थे उस रास्ते को अब बंद कर दिया गया था। उस रास्ते को पूरा बंद कर दिया गया था रात के लिए। बस वो खुलता था सुबह और बंद होता था शाम को। और उस गांव के लोगों को भी रात को बाहर जाना मना था। दोस्तों आप यहाँ पर जान ही सकते हैं कि मान सिंह ने मरने के बाद भी कैसा आतंक मचा रखा था वहाँ पर कि गांव वाले इतना परेशान हो गए कि उन्होंने उस रोड को ही बंद कर दिया। दोस्तों यहाँ से तो मान सिंह की प्रेत आत्मा की कहानी यहीं खत्म। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस मान सिंह के प्रेत आत्मा के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों रमेश की मौत का तो मैं इतना नहीं बता सकता ताकि दोस्तों रमेश की मौत कैसे हुई वहाँ पर वो किसी ने नहीं देखा। बस लोग इतना बताते हैं कि रमेश उस पीपल के पेड़ के पास मरा था जहाँ पर मान सिंह की मौत हुई थी। इस वजह से इस केस को भूतिया केस बताया जाता है। रमेश कैसे मरा ये तो अभी तक रहस्य है। दोस्तों अगर आपको कुछ पता है इस केस के बारे में तो आप मुझे जरूर कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों उस बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। और चलो दोस्तों अभी तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।